टुडे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी बात करने वाले हैं। हम 26 लेके 50 तक जो क्वेश्चन सीरीज है उसके आज की इस क्लास में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी क्वेश्चन है वो रिसर्च मैथोलॉजी का है, मतलब पेपर फर्स्ट के है, जो सभी के लिए कॉमन रहता है। ठीक है, पीएचडी के लिए। तो जो 25 तक क्वेश्चन थे वो आपके सब्जेक्ट के थे, वो पहले मैंने सोल्व करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट आपके जो है 25 क्वेश्चन है ये आपके रिसर्च मैथोलॉजी के रहने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट है पीएचडी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो ये क्लास इनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हो। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का 26 नंबर क्वेश्चन, यदि यह कथन सभी विद्यार्थी प्रबुद्ध है, सही है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। यहाँ पे आपको कथन दे रखे हैं कि आपके इनमें से कौन से कथन आपके सही हैं। कोई भी विद्यार्थी प्रबुद्ध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले बता रखा है कि सभी विद्यार्थी प्रबुद्ध हैं, कुछ विद्यार्थी प्रबुद्ध हैं या फिर कुछ विद्यार्थी प्रबुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 26 का बी ऑप्शन। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपका यहाँ पूछा गया है कि ए पिता सी का और डी पुत्र, ए पिता है सी का, ठीक है, और डी पुत्र है बी का, ठीक है। डी किसका पुत्र है, बी का। ई भाई है ए का, ई किसका भाई है, ए का भाई है ई। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे क्वेश्चन अगर सोल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे इनको पीडी वाइज आप इनको सीरीज में जचाना शुरू करें, ठीक है। अगर पिता का संबंध है तो उनको ऊपर प्लस का निशान करके जमा लीजिए, माता है तो उनको माइनस के निशान में पिता के बराबर में रख लीजिए, अगर दादा है तो पिता से ऊपर दादाजी को रख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप सोल्व करेंगे पीडी वाइज की, फर्स्ट स्टेज पे आपके दादाजी आएंगे, सेकेंड पे आपके पापा आएंगे और थर्ड पे आप खुद आएंगे और आपके भाई बहन आएंगे। तो इस प्रकार अगर आप सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन मैं आपको आंसर बता दूं, सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और जो मेल है, मेल के लिए प्लस का निशान यूज करिए और फीमेल के लिए आप माइनस का निशान भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ये इजी हो जाएगा। तो 27 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे साली का जो संबंध है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यहाँ पे कथन दे रखा है आपका, मंत्रिमंडल ने बिल पारित कर दिया, वो मंत्रिमंडल का सदस्य है। यहाँ पे निष्कर्ष क्या आएगा कि उसने बिल पारित किया, बिल उसके द्वारा पारित किया गया, ठीक है, और मंत्रिमंडल के सदस्य के द्वारा बिल पारित किए जा सकते हैं और कोई मंत्रिमंडल बिल पारित नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन, केवल कथन आपका जो है थर्ड सही है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा बिल पारित किए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन आपके निर्देश दे रखे हैं कि 29 से 30 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको आपको यहाँ पे देख के सोल्व करना है, ठीक है। इनके ऑप्शन आपको यहाँ दे रखे हैं, बाकी आपके कथन नीचे दे रखे हैं। यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या सरकार को लोगों को शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करवानी चाहिए, ये कथन आपका। तो यहाँ पे हाँ, इससे देश में शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाएगा, नहीं इससे बजट संबंधी दबाव होगा जिससे नई समस्याएं पैदा होगी। तो यहाँ पे 29 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, कि आपके अनुसार ये दोनों तरफ क्या सही है, आप कमेंट सेक्शन में ये मुझे बताना। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि यदि दोनों मजबूत है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन मजबूत है कि हाँ शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर देना चाहिए। फिर एक चीज़ ये भी होती है कि बजट का यहाँ पे भार है वो बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, दबाव बढ़ जाएगा बजट संबंधी। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही है, तो मजबूत कथन है दोनों। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा 29 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, बाकी ऑप्शन 30 नंबर क्वेश्चन का यही रहने वाला है, ABC। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि कथन क्या है यहाँ पे कि क्या भारत में राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। हाँ, राजनीतिक
राजनेताओं को सबक सिखाने के लिए ये आवश्यक है, नहीं इससे लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि क्या भारत में राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, तो यहाँ पे करेक्ट फर्स्ट है कि हाँ राजनेताओं को सबक सिखाने के लिए आवश्यक है, नहीं इससे लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है 30 नंबर क्वेश्चन का? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे केवल बी मजबूत है। तो बिल्कुल सही बात है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली 2 तरह सही है। अब आपका क्वेश्चन आगे आने वाले हैं 30 से लेके 35 तक, उनका आंसर आपका इससे देना है। आपका जो निर्देश दे रखे हैं यहाँ पे निर्देश पढ़िए कि उपरोक्त आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न 31 से 35 के उत्तर दें। वृत्त आरेख में एक छात्र द्वारा 5 विषयों में हासिल अंकों को बताया गया है। गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान अधिकतम अंक 540 यहाँ पे बता रखे हैं। और यहाँ पे आपको निर्देश दे रखे हैं इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी और मैथ्स जो सब्जेक्ट है इनके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे जो डाटा है वो डिग्री में दे रखा है। मैथ्स आपका 90 डिग्री है, इंग्लिश आपका 55 डिग्री है, साइंस आपका 80 डिग्री है, सोशल साइंस आपका 65 डिग्री है और हिंदी आपका 70 डिग्री है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे डिग्री आपकी जो होती है वो किसके बराबर होती है। ठीक है, डिग्री जो आपकी है यहाँ पे जो डाटा दे रखा है, क्वेश्चन पढ़िए आप, डिग्री आप कैसे सोल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ कि अधिकतम अंकों में गणित में अंकों का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे जो मैथ्स है उसमें आपका 90% दे रखा है। तो 90% किस 360 है, 360 का जो 90 डिग्री है, ठीक है, वो कितना भाग है 360 का, तो 360 का ये 1/4 भाग है। ठीक है, 1/4 भाग हो गया। ठीक है, तो 1/4 भाग 540 का 1/4 भाग है वो कितना होगा। तो 540 का जब 1/4 भाग आप सोल्व करेंगे तो 540 के नीचे क्या रखेंगे, 540 क्या क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है वैसे ही आपको सोल्व करना है। 540 टोटल आपको बता रखा है, उसका 1/4 करना है आपको। तो 1 को छोड़ो आप नीचे 4 लिख देंगे, तो इसका जो आंसर है वो करेक्ट आपका सामने आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद में इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25% हो जाएगा। ठीक है, 25% आ जाएगा इसका। ठीक है, आपको परसेंट में इसका प्रतिशत में आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है, 31 का, तो करेक्ट आंसर आपका इसका 25% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों का प्रतिशत अधिकतम अंकों का कितना होगा। तो यहाँ पे मैं सोल्व नहीं करवाऊंगी, आपको बता दिया आपको किस प्रकार से सोल्व करना है। तो यहाँ पे जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 32 का। ठीक है, 55 सही, 5/9% आपका करेक्ट आंसर आपके यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन। क्योंकि अगर मैं सोल्व करवाऊंगी एक एक क्वेश्चन तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इस प्रकार से क्वेश्चन के लिए एक अलग से जो क्लास लेके आऊँगी उसमें इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। अभी आप जैसे बताया वैसे सोल्व करिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, आपके कमेंट्स देखे जाते हैं, हर एक कमेंट पे ध्यान दिया जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है आप बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस विषय में छात्र के 22.2% अंक आए हैं। तो कौन सा विषय ऐसा है जिसमें विद्यार्थी के 22.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। विज्ञान विषय जो है इसमें विद्यार्थी के 22.2% अंक आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, किस विषय में छात्र ने 105 अंक आए हैं। तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हिंदी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक हिंदी और गणित में प्राप्त अंकों से कितने प्रतिशत अंक हैं। तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 11 सही, 9/1/9%। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 35 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर क्वेश्चन। ये आपकी जो सॉल्वर एक प्रकार से आपकी DI थी वो सोल्व करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन में कि ग्राफिक, टेक्स्ट, आवाज़, वीडियो, आवाज़,
वीडियो और एनिमेशन से युक्त सूचना को कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुमीडिया। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के दादा कौन कहे जाते हैं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज यहाँ पे कंप्यूटर के दादा या पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं, या फिर ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में पूछा गया कि 1 बाइट बराबर होती है, तो 1 बाइट आपकी 8 बिट के बराबर होती है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रुटि जिससे प्रोग्राम क्रैश कर जाए उसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं बग। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 39 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कंप्यूटर मेमोरी खाली होती है, तो कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जो खाली होती है? इस क्वेश्चन जो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन सोल्व करवाया था, आई थिंक उसमें कमेंट आया था कि मैम इसका करेक्ट आंसर ये रैम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें वो जो ऑप्शन दे रखा है आपका डी ऑप्शन दे रखा है, तो आप प्लीज़ इसका मेरे को फीडबैक प्रोवाइड करवाना कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप सी और डी में से देखना कौन सा सही है, ठीक है। खाली मेमोरी जो होती है मेरे को लगता है कि वो रैम होती है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे रोम दे रखा है। समुद्र का स्तर बढ़ता है, तो जो समुद्र का जो स्तर है वो किससे बढ़ता है? तो समुद्र का स्तर आपका हिमनद जो है इसके पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। एल्बिडो सूर्य विकिरण का वो अंश है जो क्या करता है? 42 नंबर पृथ्वी द्वारा प्रतिबिंबित होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है 42 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एस और पी तरंगे संबंधित हैं। जो एस और पी तरंगे होती हैं वो आपकी भूकंप से संबंधित होती है, ठीक है। एस और पी जो वेव होती है वो आपकी भूकंप से संबंधित होती है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित 4 में से भारत में 3 बायोमास हैं, इनमें से कौन सा असंगत है? तो आपके जो बायोमास हैं उनमें से एक इनमें बायोमास नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये कोई बायोमास नहीं है। बाकी शीतोष्ण घास के मैदान, सवाना और उष्णकटिबंधीय वर्षा, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। किस ज्वालामुखी प्रस्फुटन का सबसे गहन अध्ययन किया गया है? तो 45 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, माउंट सेंट हेलेना। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 45 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल भर्ती अनुपात 50% हो जाएगा? तो किस वर्ष तक आपका जो सकल भर्ती अनुपात है वो 50% है, वो हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, 2035 तक ये 50% हो जाएगा, ठीक है। 46 का बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन यूजीसी का स्थान लेगा? तो यूजीसी का जो स्थान ग्रहण करेगा वो आपका भारत का उच्च शिक्षा आयोग जो है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यूजीसी के स्थान कौन लेंगे? भारत का उच्च शिक्षा आयोग। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान के परिशिष्टों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो भारत के परिशिष्टों के अनुसार यहाँ पे तृतीय परिशिष्ट शपथ और पुष्टि है। चतुर्थ जो परिशिष्ट है इसमें राज्यसभा में राज्यों का स्थान आवंटन है, और जो अष्टम परिशिष्ट है इसमें भाषाएं दी गई हैं। जो आपका है नवम परिशिष्ट दल बदल के आधार पर अयोग्यता, तो ये आपका नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें गलत कथन आपसे पूछा है, गलत युग्म आपसे पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देखिए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आयु समय समूह 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा का एक मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 49 नंबर का सी ऑप्शन। 86 या जो संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है, ये जो 6 से 14 वर्ष की जो अनिवार्य शिक्षा है, आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, 86वां संविधान संशोधन। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन है
नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित चुनावी विवाद सुलझाए जाते हैं। तो चुनावी विवाद जो सुलझाए जाते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो आज की क्लास में टोटल हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपको पीएचडी के PYQ पेपर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करिए, ताकि मैं वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवा सकूँ। और अगर आपको पेड कंटेंट लेना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें अवेलेबल हैं, वहाँ से आपको पेड भी प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराती हूँ, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ओनली चार्ज आपका एक प्रकार से आप मेरे को फीडबैक दे के मोटिवेट कर सकते हो, आप क्लास को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यही मेरे लिए आपके लिए अमूल्य धन है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।